हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो प्रोबेबली आज जो है हो सकता है कि बहुपद का जो है लास्ट वीडियो हो। इसके पहले हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया है। तो आज हम लोग बहुपद को खत्म कर लेंगे और इसके बाद हम लोग बहुपद का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को जानते हैं कि एग्जाम में आप लोग को 60 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग को 100 में से 100 क्वेश्चन भी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव ही। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा अभी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 50 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोग को आता है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे। तो इसके बाद मैं जो है ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को पता करना है x2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3, यहाँ पर प्लस होगा माइनस 3, इसका सभी शून्य हम लोग को ज्ञात करना है और इसका जो है 2 शून्य हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा अगर कोई किसी का शून्य होता है, ठीक है, अगर -3 इसका शून्य है तो इसका मतलब हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, क्लास 9th में आप लोग को शायद याद नहीं हो, तो x - 3 से क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस ये √3 भी क्या होगा, इसका बहुपद, इसको हम लोग मान लेते हैं px का गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बहुपद हम लोग को दिया हुआ है और इसका सभी शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें से कि 2 शून्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे इसका कितना शून्य है। तो आप लोग को याद होगा कि बहुपद का घात जितना होता है उतना ही उसका शून्य होता है। तो इस बहुपद का घात कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके शून्यकों की संख्या भी होगी 3। ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी जो है हम लोग को 2 शून्य दिया हुआ है और तीसरा फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भाग करेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 50 का गुणनखंड क्या है, तो 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 से 50 कटता है। फिर 50 का गुणनखंड क्या है, तो 5 भी है, क्योंकि 5 से भी कटता है। अगर हम लोग इसका गुना कर दे, जैसे 2 गुना 5, तो हम लोग को मिलेगा 10, और 10 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। उसी तरह से हम लोग यहां देखते हैं कि चूंकि x ये बन जाएगा x प्लस √3 और ये है x माइनस √3, चूंकि ये भी गुणनखंड है px का और x माइनस √3 भी गुणनखंड है px का, इसका मतलब उस दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, गुणनखंड होगा px का। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसको गुना करने के बाद हम लोग को मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो यहां मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3। अब हम लोग x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे px को, और जो qx आएगा वही हम लोग को जो है शून्य देगा। यहां तो हम लोग भाग देते हैं x स्क्वायर माइनस 3 से, जो गिवन शून्य है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना करना होगा, और यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो एक और x लाना पड़ेगा। तो 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा 2x³ और 3 से जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6x स्क्वायर, 6x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 6x, और साइन जो होगा वो भी हम लोग को मिलेगा नेगेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो फिर से जो है ये दोनों आपस में लड़के मर गया और 6x भी लड़के मर गया। तो बच गया क्या, x स्क्वायर और माइनस 3। तो अब x स्क्वायर को x स्क्वायर लाना है हम लोग को, पता है हम लोग को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से -3 से +3 कैंसिल और प्लस से -x स्क्वायर भी कैंसिल, तो बच गया 0। हमेशा याद रखिए इसको भाग देने के बाद यहाँ पर 0 ही आएगा इस कंडीशन में, जब आप लोग को तीसरा शून्य या बाकी शून्य निकालने के लिए दे। तो अब हम लोग के पास क्या गया है, यहाँ पर qx का वैल्यू क्या आया है, ये आया है हम लोग के पास qx का वैल्यू, और यही जो है हम लोग को क्या देगा, तो तीसरा शून्य देगा। तो तीसरा शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो qx है 2x + 1, इसको 0 पर आउटपुट करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान कैसे आएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 0 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा, -1।
फिर यहाँ पर x का मान यहाँ 2 गुना हो जाएगा, चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि 2 शून्य ऑलरेडी गिवन था, -√3 और +√3 और 3 शून्य क्या आ गया, तो 1/2 आ गया। इसीलिए जो है इसका शून्य क्या हो गया, इसीलिए px के शून्य √3 -√3 और 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया px का शून्य। अब इसी तरह का हम लोग 1-2 हिसाब और करते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग के पास है सेम उसी तरह का एक बहुपद फिर से दिया हुआ है और उसका सभी शून्य हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें से कि 2 शून्य हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। तो फिर से हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि ये क्या है, तो पावर 4 है इस बार, ठीक है। तो इसका पावर 4 है, तो यहाँ पर इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 शून्य हो जाएगा। जितना घात उतना ज्यादा शून्य। तो यहाँ पर 2 शून्य हम लोग को दिया हुआ है और 2 शून्य और हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा हम लोग को 2 शून्य और। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से √2 और -√2 जो है वो गिवन है। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, x -√2 और यहाँ पर भी x -√2, ये सब क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो ये अगर इसका गुणनखंड होगा, दोनों का क्या होगा, गुणनफल भी जो है उसका गुणनखंड होगा। तो x +√2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस और माइनस, और यहाँ पर x -√2 मिलेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से उसी फॉर्मूला पर a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो हम लोग को मिलेगा x² और √2 का स्क्वायर होता है 2। अब हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे जैसे पहले किए थे। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2x⁴ 3x³ - 3x² + 6x - 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को लाना है x⁴। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x² से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भी है तो हम लोग को 2 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 2x⁴। फिर 2 से जब हम लोग गुना करेंगे 2x⁴ में, तो हम लोग को मिलेगा माइनस में 4x²। आप लोग को याद रखना है कि जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ रखना है, जो सम है। जैसे कि यहाँ पर x⁴ को x⁴ के नीचे लिखना है, x² को x² के नीचे ही लिखना है। अब क्या कर लेंगे, फिर से साइन चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर -3x³ हो गया और यहाँ से +4x से एक 3x जो है सब्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा हम लोग को x का स्क्वायर प्लस में, और फिर बाकी टर्म हम लोग एज इट इज उतार लेते हैं। और फिर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक x लाना पड़ेगा माइनस में और 3 है तो 3 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि x² x³ बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को मिलेगा यहाँ पर -3x³। फिर 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस में 6x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये मिलेगा, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और इसका साइन हो जाएगा माइनस। तो फिर से प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 6x से 6x 0 और 3x³ से 3x³ भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा हम लोग के पास x² - 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा एक बार में x² - 2 = यहाँ से दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हम लोग को रिमाइंडर 0। तो जैसे ही शेष पर 0 हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने भाग सही किया है। अब हम लोग QX क्या कर लेंगे, तो ब्रेक करेंगे और हम लोग को आंसर बाकी 2 शून्य हम लोग को निकालना है वो भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग शून्य को तोड़ेंगे 3x + 1, और इसको ब्रेक करने के लिए मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, या आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा बिहार बोर्ड क्लास 10 करके, आप लोग को वहां पर एक लाइन से जो है सीरियल वाइज सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इतना बड़ा और 0 करते हैं और इन दोनों को क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आएगा 2x² और वो भी प्लस में। तो बीच वाला को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर इस तरह से लिखते हैं कि गुना करने पे आए 2 प्लस में और जोड़ने घटाने पर आ जाए 3। तो चूंकि साइन प्लस है इसका मतलब ऐड करके हम लोग को 3 लाना है, और 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 2 × 1, बस एक ही फैक्टर पॉसिबल है, 2 × 1। तो हम लोग देखते हैं कि 2 और 1 को जब हम लोग -2 और -1 को ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है -3, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस -3 के जगह पर 3x की जगह पर लिखेंगे -2x और -x, ठीक है, और इसको एज इट इज उतार लेंगे
+1। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा इतना बराबर 0। 2x दोनों में कॉमन है तो 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पर x का स्क्वायर था तो 1x बच जाएगा और 2 1 था, 2 को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर भी 2x है और पूरा पूरा हम लोग बाहर निकाल लिए। जब पूरा बाहर निकाल लेते हैं तो कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है 1, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर भी लाना है हम लोग को x - 1 और साइन यहाँ पर क्या है चेंज है, इसलिए हम लोग को -1 कॉमन लेना होगा। तो आ जाएगा यहाँ पर x - 1 बराबर 0। अब दोनों में x - 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे से x - 1 को खींच के बाहर निकालेंगे, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर बच जाएगा 2x और इस वाले में बच जाएगा -1 = 0। अब x - 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक रूट मिलेगा और 2x - 1 को जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x - 1 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1, ठीक है, एक रूट मिल गया हम लोग को। और फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं 2x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और x बराबर मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, दूसरा रूट मिल गया। अब ये जो गिवन इक्वेशन था वो क्या था, बाइक्वाड्रेटिक था, 4 घात वाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका 4 रूट होगा, 4 शून्य होगा, तो 2 शून्य हम लोग के पास ऑलरेडी गिवन था और बाकी 2 शून्य हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसका 4 शून्य हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम लोग जो है इसका लास्ट हिसाब देखते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी हिसाब इसका है, यहाँ पर भी हम लोग को गिवन है, फिर से जो है 4 घात वाला इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है और थोड़ा सा ये अलग है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है उतार लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। इस बार जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x पावर 4 और x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 के सभी शून्य हम लोग को ज्ञात करना है। और इसका 2 शून्य को ऑलरेडी हम लोग को गिवन है 2 और -4, ठीक है। इसका 2 शून्य हम लोग को दिया हुआ है और शेष सभी शून्य को हम लोग को क्या करना है, तो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या देखते हैं, 2 इसका शून्य है तो x - 2 जो है क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। उसी तरह से 4 इसका -4 शून्य है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - -4 होगा। तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो x - 2 इंटू यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 4, इसको पहले हम लोग गुना कर लेंगे। तो गुना करने पे हम लोग को मिलेगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक बार x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4x। सिमिलरली फिर हम लोग क्या करेंगे, -2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2x और फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -8। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर और 4x में से 2x घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस में 2x और -8। अब हम लोग के पास ये आ गया है, इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है px उसमें बहुपद में, और जो q आएगा उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो रेस्ट शून्यक है, बाकी बचा हुआ शून्यक है, वो मिल जाएगा। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये फिर से क्या है सर, घात जो है 4 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, तो 4 होगी। और 2 शून्यक हम लोग को ऑलरेडी गिवन है और बाकी 2 शून्यक और हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से डिवाइड कर लेते हैं, जो बहुपद दिया हुआ है -17 x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, ठीक है। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी चाहिए हम लोग को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब हम लोग को पावर 2 और चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा x पावर 4, फिर 2x को जब हम लोग जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 2 आएगा और x पावर यहाँ एक ऑलरेडी 1 है और यहाँ 2 है, सब मिलाकर हो जाएगा x पावर 3। फिर हम लोग 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो मिलेगा -8x स्क्वायर। सबका साइन हम लोग चेंज कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x पावर 4 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर 2x क्यूब प्लस माइनस में फिर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ दिया हुआ है 17x² और 8x², तो ये है प्लस में और ये है माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 17 में से 8 घटा लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 9x², और हम लोग जानते हैं कि 17 बड़ा है, तो 17 बड़ा है, इसलिए साइन उसका माइनस है, तो हम लोग को माइनस साइन देना पड़ेगा, और जो रेस्ट टर्म बच गया है उसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। अब फिर हम लोग देखते हैं कि x² है, यहाँ लाना है हम लोग को -9x², तो यहाँ हम लोग को -9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मिलेगा -9x²। फिर 2 को जब हम लोग -9 से गुना करेंगे तो -18 मिलेगा। फिर 8 को जब हम लोग गुना करेंगे 9 से तो 8 9 72 मिलेगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से सबका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या होगा, सब आपस में लड़ेगा भिड़ेगा और मर जाएगा और बच जाएगा 0। तो अब फिर से हम लोग को क्या हुआ, तो qx का वैल्यू जो है, qx का वैल्यू हम लोग को ये मिल गया है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, बाकी दो बचा रूट वो निकालेंगे। तो x² -9 बराबर 0 करेंगे, तो x² 9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हम लोग को मिलेगा ये a² -b² है, और a² -b² बराबर होता है a + b × a - b, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज 2-3 बार कर चुके हैं हिसाब में। a - b बराबर होता है a² - b²। उसी तरह से इधर से भी a² - b² और a + b × a - b, तो हम लोग लिखेंगे इसको x + 3 × x - 3 बराबर 0। अब एक बार x + 3 को हम लोग 0 बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान मिलेगा हम लोग को -3, एंड एक बार क्या करेंगे, x - 3 को हम लोग रखेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर ये माइनस हो जाएगा तो +3। तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ, तो 2 रूट हम लोग को ऑलरेडी गिवन था 2 और -4, और बाकी 2 रूट हम लोग यहाँ पर निकाल लिए -3 और +3। इस तरह से 4 रूट हम लोग क्या हो गया, 2 4 -3 और +3। तो अगर आप लोग को ये वीडियो जो है मेरा समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके, और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगली वीडियो जो आएगी वो बहुपद की ही होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव वीडियो होगी, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।